आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल का जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर है फाइंड लिमिट एंड इवेल्युएट। अभी तक हमको क्या करना था, हमारे किसी भी क्वेश्चन में हमको लिमिट्स दे दी जाती है सामने से। अब हम सबसे पहले लिमिट्स को फाइंड करेंगे और उसके बाद हम उस लिमिट को एवेल्युएट करेंगे। कैसे होगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके पास कि आपके पास ये कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, dx और dy के रूप में आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिमिट्स नहीं दी होती, लिमिट्स का कोई ना कोई एरिया आपको दे दिया जाएगा। तो हम देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि मान लो कि आपके पास एक ये शेप है, कोई शेप है, ये शेप मान लो इसमें यूं रखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखो, ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, एक्स वाई कार्टेशियन के अंदर स्थित है। तो ये देखिए शेप इस टाइप से, ये शेप को आप क्या बोलते हो कि भाई इसका ऊपर भी कोई ना कोई वक्र है, इसके नीचे भी कोई ना कोई वक्र है। इसी प्रकार जितने भी शेप आपको दिए जाएंगे, चाहे इलिप्स दे दे, पैराबोला दे दे, हाइपरबोला दे दे, स्ट्रेट लाइन दे दे, कुछ भी दे दे, वो इस टाइप से होगा जिसके ऊपर भी कोई वक्र है, नीचे भी कोई वक्र है। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन का ऐसा आएगा, तो इसका जो घिरा हुआ क्षेत्र है, मतलब ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उसका आपको वो निकालने के बाद उसके अंदर आपको लिमिट निकालने की बात कर रहा। जैसे आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कैसे आता है, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करते हो कि आपको डी वाई के लिए आप इंटीग्रेशन करते हो, उसके बाद आप डी एक्स के लिए इंटीग्रेशन करते हो। तो आप देखना इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y की लिमिट की बात करेंगे। तो y की लिमिट जो होती है वो x के फॉर्म में आएगी, किसी न किसी x के फॉर्म में आएगी। आप इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भाई जब y का हो जाएगा उसके बाद तो हमको x का ही करना है। तो अगर ये किसी कांस्टेंट फॉर्म में आ जाए, किसी दूसरी फॉर्म में आ जाए, तो आगे का हम इंटीग्रल करना हमारे लिए थोड़ा असाध्य हो जाता, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो y है उसकी जो प्रॉपर पूरी लिमिट है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं x में। ठीक है, जैसे मान लो आपकी y की कोई भी लिमिट आएगी, उसको हम x चेंज कर देंगे x में, और जो बाद के x लिमिट है उसको हम नॉर्मल जो x की लिमिट होगी उसके रूप में हम रख देंगे। हम क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको यूं समझ नहीं आएगा इसको, आप एक क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखना, वो बोल रहा है आपके पास कोई फंक्शन दिया है, ये एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, और बोल रहा है वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस वाई। जहाँ पे हमको रीजन मतलब क्षेत्र दे दिया गया है। मैंने आपको क्या बोला था, आपको कोई ना कोई क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसके अंदर आप लिमिट निकालें, लिमिट को यहाँ पे रखें और उसको इवेल्यूट करें। आपको कुछ दिख रहा है, इस प्रकार की कोई इक्वेशन होती है, वो स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? इसको, स्ट्रेट लाइन को। इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाती है कि भाई x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। मतलब x और y का जो वैल्यू है 1 से कम, बट 1 से ज्यादा नहीं, 1 के इक्वल भी आप कह सकते हो। अब हमको क्या करना है, हाँ, इंटीग्रेशन इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। मतलब वो पहले ही बोल रहा है कि आपका जो ये इक्वेशन है वो किसी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 x और y, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब आप इसकी इक्वेशन बना, आपको इक्वेशन मिलेगी, ये मान लो 1 है, ये मान लो 1 है, तो आपको इक्वेशन मिलेगी इस टाइप से, एक स्ट्रेट लाइन। इसको आप नाम दे दो p, इसको नाम दे दो q। ये होता है 1 0 और ये होता है 0 और 1। अब सबसे पहले हमको y की लिमिट ज्ञात करनी है, उसके बाद x की ज्ञात करनी। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आप इस तीर की डायरेक्शन की बात करें, सबसे पहले आप इसकी लिमिट ज्ञात करोगे, इसके साथ इंटीग्रेशन, फिर इसकी लिमिट ज्ञात करोगे, इसके साथ इंटीग्रेशन। मैंने आपको क्या बताया कि आप जब पीछे मतलब इसकी बात करें तो हम जो फॉर्म है उसको x के रूप में लिख देंगे। जैसे कि अब देखिए कि y जो उठ रहा है यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से, ठीक है, यहां से जाते हुए वो x के किसी न किसी फॉर्म में जाएगा। ठीक है, y स्टार्ट कहां से हुआ, हटा देना इसको, तो स्टार्ट कहां से हुआ, y 0 से स्टार्ट हुआ, और y किस कहां तक जाएगा, y x तक जाएगा, और x क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, सो y इज लेस देन 1 माइनस एक्स। तो y की जो फॉर्म है x के
टर्म में वो क्या है 1 माइनस एक्स। तो आप समझना वापिस एक बार ध्यान से कि यहाँ से y स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर इस स्ट्रेट लाइन तक पहुंचा, और स्ट्रेट लाइन तक पहुंचा मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये इस तक पहुंचा और ये y जो पहुंचा वो x की फॉर्म में पहुंचा। तो x की फॉर्म क्या है 0 से स्टार्ट होकर 1 माइनस एक्स तक जा रही है। तो हमारे पास y की दो लिमिट आ गई। उसी टाइप से x की लिमिट बहुत ईजी होती है। x स्टार्ट हुआ यहाँ से 0 और कहाँ तक गया 1 तक। x की लिमिट होगी 0 से 1। तो आपको दो लिमिट मिल गई 0 1 माइनस एक्स 0 और 1। क्लियर। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आपको आता है 0 1 आगे रखो ब्रैकेट बनाओ। ये हो गया आपका 0 1 माइनस एक्स एक्स वाई डी वाई ब्रैकेट 1 डी एक्स। ठीक है। अब इसका हम करेंगे 0 से 1 हो गया ब्रैकेट। आप इसको करो तो एक्स वाई स्क्वायर बाय 2 ये होता है 0 1 माइनस एक्स। इसको आप आगे सोल्व करिए तो 0 1 इसको आप सोल्व करोगे एक्स इसकी वैल्यू केवल y में ही रखना है आपको। x तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2। ये 2 वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर। अब आगे इसको आप सॉल्व करो 0 1 x 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 dx इक्वल का साइन सॉल्व करें आप 0 1 x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोई दिक्कत आपको इसमें? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो x का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब dx का आप इंटीग्रेशन कर लो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x क्यूब बटा 3 प्लस एक्स की पावर 4 बटा 4 ब्रैकेट क्लोज बाहर 1/2 1/2 भूल मत जाना बाहर 1/2 और लिमिट जा रही है 1 से 0 तक। लिमिट रख लीजिए आप 1/2 0 रखो जैसे ही 0 इसलिए मेरे को केवल 1 रखनी है 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4। ठीक है। अब एक काम करो 1/2 इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 12 2 6 3 4 8 प्लस 3। It is 1/2 multiple is 1/2 multiple 6 plus 3 9 9 minus 8 1/12। It is 1/24 आंसर। तो हमारा जो ये क्षेत्र जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका कितना एरिया है 1/24। आप इसको नोट करें। अब आपको समझ में आया कि हमने y में लिमिट हम जो पीछे जिसका मतलब जो सबसे फर्स्ट इंटीग्रेशन हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं उसको बाद वाले की फॉर्म में रख रहे हैं। जैसे y का अगर पहले हो जाता है तो उसको हम x की फॉर्म में रख रहे हैं। मान लो यहाँ पे x का पहले होता तो हम उसको y की फॉर्म में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप एग्जांपल नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ ट्राइंगल ए बाउंडेड बाय द लाइंस। ठीक है। तो ट्राइंगल बन रहेगा आपका इंटीग्रेशन का जैसे कि हम बांध लेते हैं। और लास्ट में वो कह रहा है से परिबद्ध त्रिभुज हो। जैसे कि आपको 3 कंडीशन बोल रहा है। सबसे पहले x बराबर हम 1 की बात करते हैं। x बराबर 1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। आप बोलोगे यस सर आपकी बात सही है। दूसरी बात कह रहा है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम जानते हैं ये यहाँ से निकलता है पूरा ये लाइन आगे बढ़ती जाती है। तीसरी बात कर रहा है वो y इक्वल टू 0। y की बात 0 होगी मतलब ये इस टाइप से। क्लियर। ये आपका y
ये आपका x, ये आपका ये ट्राइंगल बना। इस ट्राइंगल से घिरे हुए हम एरिया की बात कर रहे हैं और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन है ट्राइंगल एरिया रूट फॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में dx dy। क्या है dx dy भी साथ में। अब मैंने आपको क्या बताया, जब हम इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है कि इसको हम x की फॉर्म में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि x का बाद में होगा। तो आप देखिए y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y की स्टार्टिंग 0 है, मतलब y 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है वो किसी x की इक्वेशन, मतलब यहाँ तक जा रहा है वो, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है वो। तो आप क्या बोलोगे, इसकी लिमिट होगी 0 से 0 और दूसरी लिमिट होगी इसकी x। क्लियर? उसी टाइप से x की बात करो आप तो x 0 से स्टार्ट होकर और ये लास्ट यहाँ तक, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया। x स्टार्ट हो गया 0 से लास्ट तक 1 तक गया। अब अपने उसको सॉल्व करना, हम लिमिट रख देते हैं 0 रख देते हैं, x रख देते हैं 0 रख देते हैं और 1 रख देते हैं। इसको सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है। सबसे पहले 0 1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बनाइए आप 0 से x रूट में इसको 4x स्क्वायर है, मेरे को ये यहाँ से दूर से दिख रहा है कि ये कोई तरह के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोई न कोई फॉर्म रूप में बना रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा 2x लिख देता हूँ और 2x का होल स्क्वायर लिख देता हूँ माइनस y का स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर dy और उसके बाद में लिख देता हूँ dx ब्रैकेट क्लोज डॉट dx। तो अब आप इसको अच्छी तरह जानते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। आपको सबसे पहले अगर आप डबल इंटीग्रल पे आप सीखना चाहते हो, सबसे पहले आपको 12th क्लास की जो इंटीग्रेशन है उसके टोटल जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं वो आप सबको याद होने चाहिए। अब इसको बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। ये होता है 1/2, फिर x, यहाँ पे x किसके लिए मतलब y हो जाएगा, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डायरेक्ट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ए क्या है 2x से, अगर 2x का स्क्वायर करता हूँ 4x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स x मतलब y अपॉन a क्या है 2x है, ब्रैकेट क्लोज, हमको रखना है 0 और x। अब मैं आपको बात बताऊं, अब क्या करना है आपको, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां पर रख दो उठा के x। तो ये हो जाएगा x बाय 2 रूट 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 2 कट गया 2x स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2। y की जगह मैंने x रखा, x से x कट गया इसलिए 1/2 ही बचा। अब इस स्टेप को समझना ध्यान से, ये 0 से 1 इसको आप सॉल्व करो क्या होता है, तो आपका आ गया √3/2 और निकल गया x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है कि साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6, मतलब 30 डिग्री की बात कर रहा है। और इसका इंटीग्रेशन करना आपको dx के साथ। अब आगे की बात करो, √3/2 तो कांस्टेंट होता है, अब एक्स स्क्वायर का ही करोगे। एक्स स्क्वायर का क्या होता है √3/2 x³ बटा 3 होता है। अगला π/6 तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, π/6 को आप यही रख दो। और दूसरा बचा 2x स्क्वायर की बात करो आप, हाँ तो 2x³ बटा 3 होता है। ये 2 से ये कट गया, ये हो गया आपका 3। दूसरा यहाँ पे कुछ कट रहा है, अभी तक तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, लिमिट थी हमारी 0 से 1, 0 से 1। 0 रखूंगा कोई मतलब नहीं, मेरे को केवल 1 से मतलब मैं 1 रख लेता हूँ। √3/2 इंटू 1/3 प्लस पाई, एक्स के 1 रखा π/9। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये होता है 1/2 √3 प्लस π/9। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। आप इसमें काम करो, 1/3 कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है 1/3 कॉमन निकाल दो, ऊपर बैठ गया √3, ठीक है, नीचे बच गया 2 प्लस π/3। ये भी आपका आंसर है। किसी अच्छे फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो।
इजी है क्वेश्चन। दो घिरे हुए क्षेत्र के बीच में हम एरिया की बात कर। आपको बता दूं मैं, एग्जाम्पल नंबर जो 5 था वो जोधपुर BSc 01 में आया था। इसलिए आप देखिए इसके क्वेश्चन आपको जोधपुर में मिल रहे हैं, उदयपुर में मिल रहे हैं, जयपुर में मिलेंगे, सारी यूनिवर्सिटी अटैच है। बट आप एक बार सिलेबस चेक करना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, आपको क्या क्या इसमें देखना।